नमस्कार साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनावों की सबसे चर्चित सीटों में से एक जो आजकल सुर्खियों में है और यहाँ पर मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चला है। हम बात कर रहे हैं कालकाजी सीट। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं आतिशी, जो कि सीएम भी थी इस समय दिल्ली की, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं रमेश बिधूड़ी। इस समय इन दोनों के बीच में मुकाबला इतना कड़ा है कि ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि चुनाव किस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास अपना एक मजबूत वोटर बेस है। हालांकि कालकाजी मंदिर में एक बद इंतजामी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसको लेकर जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं आतिशी, उससे बहुत से लोग नाराज बताए जा रहे हैं। कालकाजी विधानसभा सीट, जहां पर कालकाजी देवी का मंदिर भी है और साउथ दिल्ली की कालकाजी सीट का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर पड़ा है और ये देश की मशहूर शक्तिपीठों में से एक है। दिल्ली ही नहीं, देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। मंदिर में दाखिल होते ही यहाँ पर हर तरफ बंद इंतजामी और गंदगी नजर आती है। मंदिर के अंदर जाने का ठीक से रास्ता भी नहीं है। मंदिर परिसर पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखाई पड़ता है। चारों ओर गंदगी का अंबार है। मंदिर के आसपास झुग्गियां हैं जिसमें रहने वाले लोग दिन भर यहीं डेरा डाले रहते हैं। इनमें से कुछ मंदिर में फल फूल और पूजा का सामान बेचते हैं तो कुछ दूसरे काम करके अपना गुजारा करते हैं। और यहाँ पर लोग हमें मिले, कहते हैं कि मंदिर के जो पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ उस समय यहाँ पर जो मौजूदा दुकानें थी वो तोड़ दी गई थी। वादा किया था कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद पुराने दुकानदारों को ही दुकान दी जाएंगी, लेकिन अभी 2 से 3 साल का समय बीत चुका है। न तो मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और न ही दुकानें दुकानदारों को मिली। अब जब नेता वोट मांगने आ रहे हैं तो ज्यादातर लोगों की उनकी यही मांग है, जो हमारी दुकान बनवा कर देगा, मंदिर का काम पूरा करेगा, हम उसे ही वोट देंगे। और आम आदमी पार्टी की जो महिला सम्मान योजना है, जिसका अरविंद केजरीवाल ने काफी प्रचार प्रसार भी किया 2100 रुपए देने के लिए, क्योंकि पहले ही फॉर्म भरवाए जा चुके थे। जब उस योजना के बारे में पूछा जाता है तो लोग एक तरह से विश्वास नहीं कर पा रहे। लोगों का कहना है कि वादा करने से क्या होता है, अगर उनको देने का मन होता तो पहले ही दे देते। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो लोगों को पता भी है कि पंजाब में भी ये अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन वहां पर कई साल बीत चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, अब तक ये योजना लागू नहीं हो पाई। तो ये जो संकेत आ रहे हैं ये आतिशी के लिए भी ठीक नहीं है। आतिशी, जो कि एक तेज तर्रार नेता आम आदमी पार्टी सरकार की है, आम आदमी पार्टी सरकार में मुख्यमंत्री भी रही, 2013 में वो पार्टी से जुड़ी थी। मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की उस समय वो मेंबर बनी थी। 2015 से 18 में वे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की एडवाइजर रही। उसके बाद 2019 में ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से गौतम गंभीर के खिलाफ उन्होंने पहला चुनाव अपना लड़ा था और उसमें वो हार गई थी। लेकिन उसके बाद 2020 कालकाजी सीट से उन्हें पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और उसमें उनको जीत मिली। 2020 के इलेक्शन के बाद वो आम आदमी पार्टी की गोवा यूनिट की इंचार्ज भी बनी। 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट में उनको लिया गया और अच्छे खासे मंत्रालय उनको सौंपे गए। महिला विकास मंत्रालय हो, शिक्षा हो, बिजली हो, कला संस्कृति, पर्यटन, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय, ये जिम्मेवारी उनको मिली। उसके बाद 2024 अरविंद केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद वो दिल्ली की सीएम बनी। इस तरह से आतिशी का एक अहम रोल आम आदमी पार्टी सरकार में है। लेकिन यहाँ पर लोगों का क्या कहना है, क्योंकि कालकाजी सीट कालकाजी मंदिर के नाम पर है और कालकाजी मंदिर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर है और यहाँ पर इतनी जो अव्यवस्था है, गंदगी है, लोगों का कहना है कि मंदिर आकर मन शुद्ध होने की बजाय खराब हो जाता है। मंदिर के बाहर इतने गरीब लोग बैठे हैं कि हमें लगता है कि सरकार को इनकी भी सूद लेनी चाहिए। हालांकि लोग उनको उनके कामों से भी, उन्होंने बहुत से गलियों में मरम्मत का काम हो, सफाई का काम हो या बिजली पानी की सुविधा हो, इसमें कुछ काम हुए हैं और फ्री की जो सुविधाएं हैं, लोग जिनका लाभ बिजली की सुविधा है वो ले रहे हैं। इनसे कुछ संतुष्ट लोग भी हैं जो उनके कामों से संतुष्ट बताए जाते हैं। लेकिन उनका भी कहना है कि जो कालकाजी मंदिर का काम है वो पूरा करवाना चाहिए था। और जो पुजारियों से इसके बारे में पूछा जाता है, अरविंद केजरीवाल की योजना जो पुजारियों के लिए लेकर आए हैं उनके बारे में पूछा जाता है, तो पुजारी और ग्रंथी योजना को वो
अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेते। वे कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये चुनावी शिगुफा है, 10 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने मंदिर का कोई काम नहीं करवाया, अब ये चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, जो डीडीए के फ्लैट्स हैं, जो डीडीए के फ्लैट्स लोगों को मिले हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से खुश हैं। वो बताते हैं कि हम झुग्गी से उठकर यहाँ आए हैं और ये उन्हीं की देन है। उन्होंने कहा कि मोदी सब देखते हैं, उनके नीचे जो लोग हैं वो सही काम नहीं करते, लेकिन मोदी जी के द्वारा उनको फ्लैट्स दिए गए, वो झुग्गी से उठकर फ्लैट्स में आए। तो कुल मिलाकर जो कालकाजी सीट का सियासी समीकरण है उसको अगर हम समझें, कालकाजी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के रमेश बुदड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश बुदड़ी ऐसा नहीं है कि एकदम से चुनाव में कालकाजी सीट से आए। यहां पर उनका नाम तो अभी अनाउंस हुआ, लेकिन वो कई महीने पहले से ही यहां से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी चुके थे। वो जहां तक रमेश बिदुड़ी की तैयारी की बात है तो वहां पर ब्लॉक और बूथ लेवल की वो मीटिंग शुरू कर चुके थे। शायद पार्टी ने अंदर खाने उन्हें संकेत दे दिया हो। और कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की जो उम्मीदवार आतिशी हैं, उनको सीएम होना एक प्रकार से बढ़त दे सकता है, क्योंकि हर वोटर चाहता है कि उनका जो कैंडिडेट है, उनका जो विधायक है, वो मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से एक बढ़त, एक एडवांटेज हम कह सकते हैं, वो आतिशी को इसका मिल सकता है। और जो कालकाजी सीट है, ये पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव दो सबसे रोचक सीटों में से एक सीट है। एक सीट हम अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट कह सकते हैं, उसके बाद कालकाजी सीट का ही नंबर आता है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं और जहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश बिदुड़ी उनको टिकट दिया गया है। वो काफी विवादों में भी रहते हैं, विवादित बयान देने की वजह से वो चर्चा में रहते हैं। और ऐसा भी माना गया था कि जब उनको सांसद का टिकट नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी जी उनकी कार्यशैली से खुश ना हो, क्योंकि उन्होंने कुछ विवादित बोल संसद में भी बोल दिए थे और शायद इसी वजह से उनको संसद का टिकट ना मिला हो। लेकिन अब उनको विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा गया है। वो भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने चेहरे हैं, गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं, स्टूडेंट लीडर के तौर पर अपना उन्होंने सियासी सफर शुरू किया था 1983 जब वो एबीवीपी से जुड़े थे। 1993 में कई धार्मिक और राजनीतिक मोर्चों पर वो एक्टिव रहे। 2003 से 8 दिल्ली बीजेपी के वो उपाध्यक्ष रहे और अभी दिल्ली बीजेपी के महासचिव भी हैं। 2003 पहला चुनाव तुगलकाबाद से बीजेपी के टिकट पर लड़ा और विधायक उस समय वो बने थे। 2003 में 14 में बीजेपी के टिकट पर साउथ दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा और उस समय वो सांसद बने। और 2019 में भी साउथ दिल्ली लोकसभा सीट पर अपनी जीत उन्होंने बरकरार रखी। 2025 कालकाजी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुदड़ी, जो कि एक जाना माना चेहरा यहाँ पर हैं, पंजाबी वोटर हों या गुज्जर वोटर हों, वो उनके समर्थक वोटरों में आते हैं। इसके अलावा बाकी कम्युनिटी भी उनका पूरा समर्थन कर रही है। वहीं आतिशी को झुग्गी झोंपड़ी वाले क्लस्टर से अच्छा समर्थन उनको हासिल है। अगर हम कांग्रेस के कैंडिडेट की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट का प्रचार चलना चाहिए था, वो प्रचार उनका नहीं चल रहा है। कांग्रेस शायद अपने हाथ पीछे खींचती है और यही कारण है कि अलका लांबा जो प्रभाव उनको छोड़ना चाहिए था वो नहीं छोड़ पा रही। अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही कांटे का मुकाबला है और आतिशी और बिदुड़ी में से कौन जीतेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। दोनों के पास अपना एक मजबूत वोटर बेस है और आतिशी जी अभी मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन वहां पर पार्टी उनको दोबारा सीएम का फेस नहीं बनाती और जो लग भी रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर उनको समर्थन मिलता है, अगर उनकी पार्टी का बहुमत आता है तो वो ही सीएम होंगे। तो यहाँ पर वोटरों का एक तरह से विरोध भी आम आदमी पार्टी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर एक सीएम सीट हम कह सकते हैं कालकाजी सीट को, लेकिन अब यहाँ पर सीएम फेस वो नहीं रही तो उसका खामियाजा शायद आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ रमेश बिदुड़ी उनको जो है बहुत से वो विवादों में भी रहे, कई उनके बयान विवादों वाले रहे हैं, लेकिन उनका जो एक खास वोटर है, उनका जो वोटर बेस है वो उनको काफी पसंद करता है और इसी वजह से यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। तो कालकाजी सीट कौन जीत पाएगा ये कहना मुश्किल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और आगे से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।